महाराष्ट्र में नवजात बच्चियों की मौत के मामले कम होते दिख नहीं रहे हैं। अब पुणे से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के एक निजी अस्पताल में एक नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जन्म के 3 दिन बाद तक बच्ची को ना तो कुछ खाने के लिए दिया गया और ना ही इलाज किया गया। पुणे में इंसानियत शर्मसार, नवजात पर समाज का सितम। न मां को आई तरस, न डॉक्टरों को आई शर्म। पूरे समाज को शर्मसार करने वाली ये खबर आई है पुणे से। यहाँ एक नवजात को सिर्फ इसलिए मरने दिया गया क्योंकि वो एक बच्ची थी। गलत शब्द का प्रयोग किया, वो हमें बहुत खटका कि कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे ह्यूमन बेबी के बारे में कैसे बात कर सकता है। उन्होंने बोला कि हमारे घर में अगर हम फल लाते हैं और कोई सड़ा हुआ है तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते, वो फेंक ही देते हैं ना, तो ऐसे ही समझो। ये बात बहुत ही गहराई से सोचनी चाहिए। खबर अपेक्स अस्पताल से जुड़ी है। यहाँ शीतल चौहान नाम की एक महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इनमें एक बच्ची मृत पैदा हुई, जबकि इस बच्ची का वजन जन्म के समय महज 900 ग्राम था। आया था वाकड़ पुलिस को, लेकिन वो नहीं आ पाए थे तब तक। तो मेरी उनसे बात हो गई मिस्टर अमित के फ़ोन पे, तो उन्होंने ये बताया कि 3 दिन पहले एक लेडी की डिलीवरी हो गई है। उनको जुड़वा बच्चियां हो गई थी, दोनों प्रीमैच्योर थी, एक मर गई और दूसरी का प्रोग्नोसिस भी कुछ अच्छा नहीं था। जन्म के समय बच्ची महज 26 हफ्ते की थी। इस हालत में भी अगर बच्ची का ठीक से इलाज हो जाता तो बच्ची बच जाती, लेकिन घर वालों ने इलाज कराने से साफ मना कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल ने भी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया। उसके माँ और पिताजी जो भी उनके केयरटेकर्स थे, उन्होंने बोला कि फिर हमें तो ट्रीटमेंट नहीं कराना है, ये बच्ची हमें नहीं चाहिए। एक तो वो क्योंकि लड़की थी, तो ये एक कारण था कि उसको ट्रीटमेंट नहीं कराने का, वो जो बहुत गंभीर बात हमें लगी। चाइल्डलाइन नाम की एक संस्था ने इस मामले में पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। जानकारी मिलने पर संस्था ने बच्ची को वाईसीएम अस्पताल में भर्ती भी करवाया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। मैच्योर बच्चा जो डेथ बेड पे, हरी ये खुद कह रहे हैं कि वो डेथ बेड पे, क्या उसको पीडियाट्रिशियन की सर्विलेंस में नहीं रखना चाहिए था? दूसरी चीज, उसको सिर्फ एक ट्रे में डाल के रख दिया। आप एक नॉर्मल बेबी को भी 3 दिन तक बिना पानी, बिना दूध के, बिना ऑक्सीजन के रख देंगे, तो क्या वो बेबी सर्वाइव करेगा? वहीं अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही से साफ इनकार कर रहा है। When baby is brain dead or not, actually even the eyes cannot be open. Hospital's version that baby is dead. First baby was dead. The second baby is difficult to say whether it is. Yeah. When only heart is moving, that is just the only sign of life. So cannot be said that baby is brain dead or brain not dead. But brain itself is not developed by age of 26 weeks. चाइल्डलाइन संस्था ने अस्पताल के अलावा बच्ची के परिवार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। वैभव सोनामनी, TV9 पुणे। डॉक्टर यामिनी आडबे और इसी के साथ एक्टिविस्ट अनुराधा सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुणे से। डॉक्टर साहबा, आपसे सवाल करना चाहूंगा, आमतौर पर जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, किस तरह के इंतजामात रहते हैं? हॉस्पिटल इज सपोज टू हैव ऑल द फैसिलिटीज। जितनी भी वो प्री टर्म डिलीवरी आई है, उन्हें पता है कि उनके पास उस फैसिलिटी NICU नहीं है, तो उनकी बनती है कि वो पेशेंट को एडवाइस करें कि यहाँ डिलीवरी मत कराओ, क्योंकि नियोनेट को डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन और NICU की ज़रूरत पड़ेगी। वैसी कोई फॉर्मेलिटी पेपर पे नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, दे हैड एम्पल टाइम, दे हैड मोर देन 10 आवर्स जिसमें वो पेशेंट को शिफ्ट कर सकते थे ऐसी जगह जहाँ बच्चे की डिलीवरी सेफ होती। प्रीटर्म बेबी था, ये वो जान गए थे, पर बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद भी पीडियाट्रिशियन एंड NICU की सुविधा अगर नहीं है तो इमीडिएटली बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना था। वो भी नहीं किया गया। पेपर पे लिखवाते रहे कि पेशेंट ने तैयारी नहीं है बच्चे को जिंदा रखने की। अगर पेशेंट की रिलेटिव जानबूझ के मारना चाह रहे थे बच्चे को, तो इनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करते कि फीमेल इन्फेंटिसाइड किया जा रहा है, इंटेंशनली छोटे बच्चे को मारा जा रहा है। ऐसा भी नहीं किया इन्होंने तुरंत उस बच्चे को हर जगह पेपर पे लिखते गए। मेरे पास ओरिजिनल केस शीट्स हैं, ये पेपर पे लिखते गए कि बच्चा सीरियस है और वो मौत की तरफ जा रहा है, बच्चा सीरियस है, मौत की तरफ जा रहा है, पेरेंट्स ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब क्या लगता है यहाँ पर लापरवाही किसकी है, यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी थी? इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है, क्योंकि पेरेंट्स आके कहें हमें बच्चे को मार के दो और ये हेल्प करे बच्चे को मारने में, डज इट गो? अनुराधा जी, इस पूरे केस ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था मार के दे दो। जी यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि बच्चे को 3 दिनों तक खाने तक के लिए नहीं दिया गया, यानी कि फीडिंग कुछ भी नहीं हुई। एक नॉर्मल बच्चे को बिना नहीं, जो वहाँ एक नॉर्मल बच्चे को भी आप बिना पानी, बिना दूध और बिना मेडिकल सर्विलेंस के रख देंगे तो क्या वो बच्चा 3 दिन तक जिंदा रहेगा? उसको मरने का वेट किया जा रहा था। अनुराधा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये मर्डर का चार्ज बन सकता है? इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई, कहीं ना कहीं मारने की पूरी प्लानिंग तय कर दी गई थी। एब्सोल्युटली, पहले तो हमें यही लग रहा था, जैसे सोशल एक्टिविस्ट है हम, तो जो केसेस देखते रहते हैं तो चाइल्डलाइन को तो यही लगता है कि ये प्लान्ड मर्डर है, लेकिन इसके बारे में तो लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। इसी के लिए हमने बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट के दिखाया है पेपर्स, और वो भी यही कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि बहुत सारा नेग्लिजेंस हुआ है। और माँ की तरफ तो बनता ही है, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रशासन जो है तो उनका जो कहना है और जो उन्होंने चीज़ें की है और जो लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत गलत है, और केवल वो एक लड़की थी इसके लिए ये किया गया है, ये और भी गंभीर बात है, जबकि हमारा सेक्स रेशियो और भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो ये बहुत एक समाज को भी एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि कितनी नेग्लिजेंस हो रही है आमतौर पे सेंट्रली सिचुएटेड हॉस्पिटल में। अनुराधा जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लड़की थी, इस वजह से ये प्लानिंग की गई कि मरने के लिए छोड़ दिया गया? अगर लड़का होता तो बात कुछ और होती। अभी ऐसे ही लगता है, क्योंकि पेपर्स बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि ये माँ फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी और उसका ये पहला बच्चा था। 31 साल की माँ है, ऐसे पेपर्स दिखा रहे हैं, तो वो प्रेशियस बेबी था। अगर वो प्रेशियस बेबी है तो कोई भी ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ता जिसको बच्चा हो नहीं रहा है, जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर लड़का होता, और जो कॉलर जो हमें कॉलर ने एनजीओ के मार्फत हमसे संपर्क किया था, उनका भी यही कहना था कि माँ को बताया गया था कि दोनों लड़कियां आप पैदा कर रही है और दोनों का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं, मतलब वो क्रिपल्ड भी हो सकती है, मेंटली चैलेंज भी हो सकती है। शायद इसीलिए माँ ने ये डिसीजन लिया, फिर भी वो गलत ही कहूँगी। अगर उनको नहीं संभालना था तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, और लॉ भी ये कहता है कि डॉक्टर पुलिस के पास जा सकते थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उसे शिफ्ट करा सकते थे, और मानवता की तरफ पे, और ये हमारा कल्चर नहीं, मरते कहीं न कहीं इंसानियत यहाँ पर शर्मसार हुई है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर अभिभावकों को भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। अनुराधा जी, आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।